हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने वाटर की अपटेक एंड ट्रांसपोर्टेशन पढ़ी थी। इस वीडियो में हम अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे। जो भी मिनरल्स होते हैं, जो प्लांट्स को ज़रूरत होती है मिनरल्स की, उनमें से कार्बन एंड ऑक्सीजन तो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड से ले लेते हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में होती है, और हाइड्रोजन ये वाटर से ले लेते हैं। इसके अलावा जो अदर न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्लांट सॉइल से लेते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रोसेस कैसे मिनरल आयन सॉइल से एब्जॉर्ब करे जाते हैं थ्रू द प्लांट। जितने भी मिनरल आयंस हैं बेटा, उनमें से कुछ मिनरल आयंस तो पैसिवली एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं थ्रू बाय द रूट हेयर्स फ्रॉम द सॉइल। पैसिवली मीन्स कुछ मिनरल आयंस की कंसंट्रेशन सॉइल के अंदर ज़्यादा होती है तो रूट्स में कम होती है, तो सॉइल से रूट में चले जाएंगे, हाई टू लो। इसको हम बोलते हैं पैसिव मूवमेंट ऑफ द मिनरल आयंस। बट सभी मिनरल आयंस पैसिवली मूव नहीं कर सकते, क्योंकि दो फैक्टर्स हैं जिन वजह से वो मूव नहीं कर सकते पैसिवली, वो एक्टिवली मूव करेंगे। कौन से दो फैक्टर्स हैं? मिनरल आयंस जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वो मिनरल आयंस चार्ज पार्टिकल की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, आयंस की फॉर्म में, जो कि मेम्ब्रेन के थ्रू पास इजीली नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसीलिए ये पैसिवली एब्जॉर्ब नहीं किए जाएंगे, ये एक्टिवली किए जाएंगे। और दूसरा फैक्टर जो है, जो मिनरल्स एक्टिवली पास होते हैं उन मिनरल्स की कंसंट्रेशन सॉइल के अंदर लो होती है। सॉइल के अंदर लो है, इट मीन्स रूट के अंदर वो ज़्यादा है, तो सॉइल लो से हाई में जाएंगे, तो लो से हाई में जाएंगे तो क्या ट्रांसपोर्ट कहलाया जाएगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाया जाएगा, जो होता है विद द हेल्प ऑफ एटीपी। ठीक है, तो ये जो दो फैक्टर्स हैं, इस वजह से कुछ मिनरल आयंस प्लांट में एक्टिवली एब्जॉर्ब किए जाते हैं थ्रू द रूट हेयर्स एंड देन इट पास टू द साइटोप्लाज्म ऑफ द एपिडर्मल सेल्स। एपिडर्मल सेल्स किसकी? रूट्स की। ओके, अब रूट हेयर्स इन मिनरल्स को कैसे अपटेक करते हैं? रूट हेयर्स की मेम्ब्रेन के ऊपर बेटा प्रोटीन्स होते हैं। ये प्रोटीन्स मिनरल आयंस को कैरी करते हैं और इसको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं टू द साइटोप्लाज्म ऑफ एपिडर्मल सेल्स। एपिडर्मल सेल्स से फिर वो कॉर्टेक्स में जाएंगे, कॉर्टेक्स से फिर वो जाएंगे एंडोडर्मिस में। अब एंडोडर्मिस के ऊपर भी कुछ प्रोटीन्स होते हैं, इन प्रोटीन्स को हम कंट्रोल पॉइंट्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो कंट्रोल पॉइंट्स? क्योंकि ये कंट्रोल करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूट। ये सिर्फ सिलेक्टेड सोल्यूट की ही ट्रांसपोर्टेशन कराते हैं। ये डिपेंड करते हैं सोल्यूट की क्वांटिटी एंड टाइप, किस टाइप का सोल्यूट है जो पास ऑन होगा थ्रू दीज प्रोटीन्स, और कितनी क्वांटिटी में वो पास होगा। ओके, तो एंडोडर्मिस से फिर वो पेरिसाइकिल में होता हुआ रूट के जाइलम तक वो मिनरल आयंस पहुंच जाएगा। अब रूट जाइलम से आगे स्टेम और फिर लीफ में कैसे पहुंचेगा? ये पहुंचेगा बेटा थ्रू द ट्रांसपीरेशन स्ट्रीम। जैसे ट्रांसपीरेशन वाटर की ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है अप टू द प्लांट, ऐसे ही मिनरल आयंस की ट्रांसपोर्टेशन भी ट्रांसपीरेशन के थ्रू होती है। अब रूट जाइलम तक मिनरल्स आयंस पहुंच चुके हैं बेटा, तो रूट के अंदर मिनरल आयंस यानी कि सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या होगी? ज़्यादा। सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या होगी यहाँ पर? मोर। तो सोल्यूट ज़्यादा है तो रूट जाइलम के अंदर वाटर पोटेंशियल क्या होगा? वाटर पोटेंशियल विल बी लो। ओके, और बाहर यहाँ पर हमारे पास सॉइल है, सॉइल के अंदर वाटर। ठीक है, मिनरल आयंस को कहाँ मूव कर गए? रूट जाइलम में। तो यहाँ पर जैसे वाटर है तो यहाँ जो वाटर पोटेंशियल है वो क्या होगा? हाई। तो अब वाटर मूव करेगा ऑस्मोसिस के थ्रू, हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। अब वाटर भी सॉल्यूट के साथ रूट जाइलम के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, जो अभी हमने पीछे पाथवेज पढ़े थे, एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट पाथवेज। तो रूट जाइलम के अंदर वाटर भी आ गए और मिनरल आयंस भी आ गए। अब ये आगे पहुंचेंगे ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट्स। ग्रोइंग रीजन में जैसे एपिकल लेटरल मेरिस्टम होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है ना, जहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा होती है, डिवाइडिंग टिश्यू होता है, तो यहाँ तक ये मिनरल आयंस वाटर्स पहुँचेंगे ताकि ग्रोथ हो प्लांट की पार्ट्स की। यंग लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, यहाँ तक अब मिनरल आयंस पहुँच जाएंगे। इसके बाद जब इन पार्ट्स के पास मिनरल आयंस पहुँच जाएंगे, इनकी ग्रोथ हो जाएगी। ग्रोथ के बाद जब इनकी स्टेज आएगी ओल्ड स्टेज, जब ये पुराने हो जाएंगे, इनको बोलते हैं सेनेसेंट पार्ट। अब ये क्या करेंगे? पेट से जो पत्तियाँ होती हैं वो टूटने से पहले अपने पास आए हुए मिनरल्स को रीमोबिलाइज कर देती है। कहाँ पर? यंगर पार्ट ऑफ द प्लांट्स। ठीक है,
क्योंकि अब ये तो क्या है, ये टूट कर गिर जाएंगे, तो इनके पास जो भी मिनरल्स या एलिमेंट्स होते हैं ये गिरने से पहले प्लांट के यंग पार्ट को देकर जाते हैं। ठीक है, रीमोबिलाइज का मतलब है अब ये ओल्ड से कहाँ मूव कर गए, यंगर पार्ट में। तो मेनली जो रीमोबिलाइजिंग एलिमेंट्स होते हैं फॉस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन एंड पोटेशियम। कैल्शियम जो होता है बेटा ये नॉन रीमोबिलाइजिंग एलिमेंट होता है, मीन्स ये एलिमेंट ही पास होते हैं, कैल्शियम पास नहीं होता, कैल्शियम मूव नहीं होता। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इट इज नॉन रीमोबिलाइजिंग एलिमेंट। ओके, तो अभी देखा हमने बेटा जाइलम से कैसे यंग पार्ट्स तक मिनरल आयंस पहुंच गए हैं। और ये मिनरल आयंस जो होते हैं ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बोलते हैं इनको। जाइलम जो होता है बेटा ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के साथ साथ ऑर्गेनिक सब्सटेंस की भी मूवमेंट कराता है। जैसे ये नाइट्रोजन है बेटा, ये एज अ आयन अगर जा रहा है तो ये इनऑर्गेनिक हो गया, और अगर ये एज अ अमीनो एसिड जा रहा है तो ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस माना जाएगा। ठीक है, तो कई बार जाइलम ऑर्गेनिक के इनऑर्गेनिक के साथ ऑर्गेनिक सब्सटेंस के भी मूवमेंट कराता है, और इसी से रिलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की भी कराता है। इसके साथ साथ जो फॉस्फोरस, सल्फर है, इनसे रिलेटेड भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ट्रांसपोर्टेशन जाइलम कराता है। जाइलम और फ्लोएम के बीच में भी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ हो गया हमारा कि जाइलम मिनरल्स एंड वाटर की ट्रांसपोर्टेशन कराता है। अब बच गई फूड की ट्रांसपोर्टेशन, जो कौन कराएगा, फ्लोएम। नाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। फूड की ट्रांसपोर्टेशन के लिए बेटा हमारे पास जो टिश्यू होता है वो होता है फ्लोएम। फूड लीव्स के अंदर बनता है और लीव्स से ये अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो ये जो ट्रांसपोर्ट होता है बेटा ये मल्टी डायरेक्शनल होता है। लीव से फूड ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, साइड्स में भी जाएगा, लेकिन जो वाटर एंड मिनरल्स की ट्रांसपोर्टेशन थी वो यूनी डायरेक्शनल थी, जिसमें वाटर मिनरल्स नीचे से ऊपर ही जाएंगे एक ही डायरेक्शन में। लेकिन फूड जो होता है बेटा, क्योंकि लीव्स पूरे प्लांट के अंदर प्रेजेंट होती है, हर लीव फूड बनाती है, तो फूड की ट्रांसपोर्टेशन मल्टी डायरेक्शनल होती है। फूड कैसे ट्रांसफर होता है इसको देखते हैं हम। सबसे पहले बेटा फ्लोएम के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल। यहाँ पर मैंने ये बना रखी है, यहाँ पर ये सीव ट्यूब बना रखी है। ठीक है, और यहाँ पर ये साइड में मैंने बना रखी है कंपेनियन सेल। सीव ट्यूब के पास इसका खुद का न्यूक्लियस नहीं होता, तो इसकी एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करेगा, कंपेनियन सेल करेगा। ठीक है, तो फूड कहाँ बनता है, हम शुरुआत करते हैं यहाँ लीफ से। हमारी लीफ में फूड बना हुआ है ग्लूकोज की फॉर्म में। ओके, बट ये जब ट्रांसफर होगा तो ट्रांसफरिंग फॉर्म जो होती है वो होती है बेटा सुक्रोज। अब ये प्लांट के अंदर सुक्रोज की फॉर्म में फूड मूव करेगा, तो ये फूड आ गया सबसे पहले कहाँ पर, कंपेनियन सेल्स के अंदर, और कंपेनियन सेल्स के थ्रू ये जाएगा अब ये सीव ट्यूब के अंदर। जैसे ही सीव ट्यूब के अंदर ये सुक्रोज ट्रांसफर होगा, यहाँ पर आप देखोगे सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या हो गई, सोल्यूट कंसंट्रेशन इज हाई। अब सोल्यूट ज़्यादा हो गया तो यहाँ पर वाटर पोटेंशियल क्या होगा, वाटर पोटेंशियल क्या होगा यहाँ पर, लो। इट मीन्स अब यहाँ पर वाटर का अमाउंट कम है। सोल्यूट की मूवमेंट के लिए बेटा अब यहाँ पर वाटर की रिक्वायरमेंट है। वाटर की रिक्वायरमेंट कौन फुलफिल करेगा, यहाँ पर इसके पैरेलल होता है जाइलम। ठीक है, जाइलम के अंदर क्या होते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पर वाटर पोटेंशियल लो है, तो इट मीन्स यहाँ पर वाटर पोटेंशियल हाई है, यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल्स है, तो वाटर विल मूव फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। अब यहाँ पर वाटर आ गया, तो अभी सोल्यूट जो कि हमारा फूड है अभी वाटर के साथ मूव करेगा। ये बीच में क्या होती है, सीव ट्यूब के अंदर सीव प्लेट्स होती हैं बेटा। इन सीव प्लेट्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, सीव पोर्स प्रेजेंट होते हैं। अब इन पोर्स के थ्रू सारे सोल्यूट पार्टिकल्स यानी कि ये फूड जो है एक सीव ट्यूब से दूसरी सीव ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कर जाएंगे। ठीक है, मान लो ये सीव ट्यूब मैंने ली यहाँ पर स्टेम की। अब सीव ट्यूब स्टेम की जो है वहाँ से अब ये पास हो जाएंगे रूट की सीव ट्यूब के पास, और ये जो पास होएंगे विद द हेल्प ऑफ ATP। जैसे ही ये फूड यहाँ आ जाएगा रूट की सीव ट्यूब के अंदर, तो वाटर रह गया। ये वाटर यहाँ वाटर पोटेंशियल हाई है, अब ये वाटर फिर कहाँ मूव कर जाएगा, वापस से जाइलम के अंदर मूव कर जाएगा, हाई टू लो। ओके, अब जैसे ही यहाँ सोल्यूट आ गया, इट मीन्स हमारा फूड कहाँ आ गया, रूट के अंदर आ गया। रूट के अंदर जब आएगा
तो ये अब स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और जो फूड स्टोर होता है ये स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है, ओके। फूड ग्लूकोज की फॉर्म में बनता है, सुक्रोज की फॉर्म में ट्रांसफर होता है और स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। तो जहाँ बन रहा है इसको हम बोलते हैं बेटा सोर्स, और जहाँ स्टोर होता है इसको हम बोलते हैं सिंक। सोर्स हमेशा सेम रहता है क्योंकि लीफ ही सिंथेसाइज करती है फूड को, और सिंक वेरी कर सकता है क्योंकि फूड रूट के अंदर भी स्टोर हो सकता है, स्टेम के अंदर भी हो सकता है, तो सिंक में भी वेरी। तो इस तरह से बेटा इसको हम सोर्स सिंक हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, या आप इसको बोल सकते हैं मास फ्लो हाइपोथेसिस। मास फ्लो क्योंकि जो फूड है वो ज़्यादा अमाउंट में यहाँ ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कैसे फूड की ट्रांसफर हो रही है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। प्लांट के अंदर फूड की मूवमेंट फ्लोएम ही कराते हैं। इसको हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझेंगे। एक्सपेरिमेंट होता है रिंगिंग एक्सपेरिमेंट बोल दो इसको, या फिर बोल दो गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, प्लांट की जो ये ट्रंक है यहाँ से रिंग ऑफ बार्क रिमूव करते हैं। रिंग ऑफ बार्क मीन्स इसके अंदर फ्लोएम, कॉर्क एंड कोर्टेक्स जो रीजन था वो हमने रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद अब क्या होगा, जो नीचे से वाटर मिनरल्स आ रहे हैं रूट्स के थ्रू वो तो लगातार ट्रांसफर होते रहेंगे क्योंकि यहाँ पर जाइलम तो प्रेजेंट है ही। ये जाइलम वाटर मिनरल्स की ट्रांसपोर्टेशन तो करा ही देगा, लेकिन फूड की ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर नहीं हो पाएगी क्योंकि यहाँ पर फ्लोएम नहीं है। फूड की ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुई, इसका हमें पता चला जब ये जो पार्ट है अबव द बार्क, जो रिंग ऑफ बार्क है, इसके ऊपर का जो पार्ट है ये अब स्वेलअप हो चुका है। स्वेलअप मतलब यहाँ पर कंटिन्यूसली वाटर एंड मिनरल्स की मूवमेंट हुई है जिस वजह से ये बार्क स्वेलअप हो गई, लेकिन फूड की ट्रांसपोर्टेशन ना होने की वजह से ये अब स्वेलअप हो चुकी है। लेकिन यहाँ जो रूट पार्ट है ये रूट पार्ट तक फूड नहीं पहुँच पाएगा, जिस वजह से प्लांट अब यहाँ पर ख़त्म होना शुरू हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर रूट्स को प्रॉपर फूड नहीं मिल पा रहा, और फूड की ट्रांसपोर्टेशन के लिए फ्लोएम का होना जरूरी है। फ्लोएम यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है।